सो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सबका यार बैच 4 में। यहाँ पर चौथा बैच चालू कर चुके हैं। काफ़ी दिन से पढ़ाते आ रहे हैं बच्चों को और आप लोग को भी पढ़ाने वाले हैं। तो चलो गाइस, इसी बहाने चालू करते हैं हमारा बैच 4, जिसका आप सबको बहुत दिनों से वेट था। ठीक है गाइस, क्योंकि आप सब काफ़ी जल्दी एनरोल कर चुके थे। इस बार हमने प्री बुकिंग्स बहुत जल्दी खोल दी थी। ठीक है, तो जिस वजह से आप सबका प्यार हमें मिला और ये बैच को हम जल्दी चालू कर पाए। तो गाइस, सबसे पहले आप लोग ये जानना चाहेंगे कि भाई इसका सिलेबस क्या है, मुझे सिलेबस बताओ, है ना। यही होता है गाइस सबसे पहले आपका दिमाग में कि भाई एक बार सिलेबस अच्छे से समझा दो कि हम लोग क्या क्या चीज़ें सुन पढ़ने वाले हैं। ये सुनो गाइस, यही है, यही दिमाग में चल रहा है। और ये देखो, आप सबको बिल्कुल भी शर्माना नहीं है, मेरे साथ कम्युनिकेट करते चलना है और थोड़ा अच्छा क्वालिटी का माइक इस्तेमाल करना है। अगर ब्लूटूथ खराब है तो डिस्कनेक्ट कर दो, कोई नहीं। चलो यहाँ पर सबसे पहले यार देखो, बिना टाइम वेस्ट करते हुए सिलेबस पे चलते हैं। दुनिया मेरे से बोलती है कि भैया मुझे वेब डेवलपर बनना है, मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, मुझे ऐप डेवलपर बनना है। यार देखो, सबसे पहले आपको कोई चीज़ सीखनी चाहिए डीएसए करने के बाद। तो सबसे पहले कोई चीज़ सीखनी चाहिए आपको, तो वो है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट को कभी भी तोड़ के मत सीखो कि मेरे को बस फ्रंट एंड आता है, मेरे को बस बैक एंड आता है, मेरे को डेटाबेस आता है। टाइम लो, फुल स्टैक सीखो। जस्ट बिकॉज आपको पता है आज की डेट में आईटी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुकी है। तो यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट लेवल नॉलेज होनी चाहिए। और वो नेक्स्ट लेवल नॉलेज कैसे होगी, जब आप मेरे जैसे इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट से ये सारी चीज़ें सीखेंगे एक अच्छे मैनर्ड फॉर्म में, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। अब ये स्ट्रक्चर को जरा आप सब चेक करिए गाइज और मुझे बताइए कैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है गाइज, यहाँ पर हम स्ट्रक्चर को चेक करने वाले, स्क्रीन शेयर हो रही है सबको। तो देखो यार गाइस, 3 दिन में HTML खत्म कर देंगे, 3 दिन में CSS, फिर उसके बाद बूटस्ट्रैप, टेलविंड, CSS जैसे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। देन जावास्क्रिप्ट को कवर करेंगे। देन इसके बाद मिनी प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, 3 दिन का मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे जहां पर हम खुद की एक अच्छी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएंगे। इसके बाद यार गिटहब सीखेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी होता है वर्जन कंट्रोलिंग के लिए, कोड के अलग अलग बिल्ड बनाने के लिए। रिज्यूमे बनवाऊंगा मैं आप सबका, इंटरव्यू में आप सबका करवाने वाला हूँ। इंटरव्यू प्रिपरेशन, कैसे इंटरव्यू की तैयारी करें, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ें, क्या क्या चीज़ें माइंड में रखें कि इंटरव्यू हमसे वो क्वेश्चंस पूछेगा। देन फिर इसके बाद आते हैं जॉब एप्लीकेशन स्ट्रैटेजीज। व्हाट इज दिस, कि जॉब को अप्लाई करने का सही तरीका क्या है, मार्केट में रेफरल्स कैसे लेने हैं, कोल्ड ईमेलिंग कैसे करनी है, कैसे रीच आउट करना है अलग अलग रिक्रूटर्स को, HR के नंबर्स कहाँ से निकालने हैं। तो देयर आर मैनी मोर थिंग्स यू विल गेट टू नो इन दिस लाइव क्लास। और गाइज थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये 3 लेक्चर्स कभी भी यूट्यूब पर लाइव नहीं होते हैं, क्योंकि ये प्राइवेट रहते हैं। जस्ट बिकॉज यहाँ पर मेरे 2 साल का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ मैं। और यही, अगर बात करी जाए, लाइव क्लास का हार्ट होता है। ये 3 चीज़ें जो बंदा सीख लेता है, वो कभी भी उसको जॉब लेने में दिक्कत नहीं आएगी। तो जॉब रेडी अगर बनना है गाइस, जॉब रेडी बनना है आपको, तो सब ये 3 चीज़ें आपके पास मस्ट होनी चाहिए। खुद का रिज्यूमे, इंटरव्यू की तैयारी और जॉब अप्लाई करने का तरीका, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब यहाँ पर बात करेंगे, देखो अभी तक आपने यहाँ देखा कि हमने यहाँ बहुत छोटी मोटी चीज़ें पढ़ी, बेसिक्स पढ़े। इसके बाद अब हम आ जाते हैं जो हमारा अगला कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे रिएक्ट, नोट जेएस, SQL प्लस माई SQL डेटाबेसेस। देन फिर यहाँ पे एक्सप्रेस जेएस, जो कि API के लिए इस्तेमाल होती है, बहुत सुना होगा आप लोगों ने, API बैकएंड API। फिर रिडक्स जो कि ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होती है, रिएक्ट के साथ इस्तेमाल होती है। ये सारी चीज़ हम सीखने वाले। उसके बाद फिर हम पूरा डेडिकेटेड 1 महीना देंगे अपने प्रोजेक्ट को। प्रोजेक्ट समझते हैं आप लोग, जैसे E-कॉमर्स वेबसाइट हो गई, रियल टाइम चैट एप्लीकेशन हो गया, स्कूल ERP सिस्टम हो गया। ये सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि हम बनाने वाले हैं मिलके, और इसको अपने रिज्यूमे में मेंशन करेंगे, जिससे कि हमें एक जॉब लेने में आसानी होगी। तो ये सारी चीज़ें समझ आई गाइज आप लोग को? यस और नो गाइज, ये सारी चीज़ समझ आ रही है? ये सही है। देखो, हाँ जी भैया। अमित आपकी आवाज़ थोड़ी सही से नहीं आ रही है, आप थोड़ा वैसा माइक इस्तेमाल कर रहे हो। हाँ देखो, और मैं एक चीज़ बोलूँगा कि यहाँ पर रूल्स, अब रूल्स की बात कर लेते हैं, लाइव क्लास के क्या क्या रूल्स है। सबसे पहली बात, कोई भी बंदा बीच में नहीं बोलेगा। अगर उसको कोई भी डाउट होता है, वो पहले हैंड रेस करेगा। हैंड रेस करने से मेरे कान में एक आवाज़ आती है, देन मैं फिर उसको चांस दूंगा वो क्वेश्चन पुट ऑन करने का। ठीक है, तो हैंड रेस कराऊंगा मैं। सबसे पहले हैंड रेस करना है, जैसे कोई क्वेश्चन पूछना है। अगर मैं कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ, आपको पार्टिसिपेट भी करना है। अगर कोई चीज़ समझ आ रही है, धीरे धीरे ऐसे बोलते रहना, हाँ भैया समझ आ गया, हाँ हाँ। क्योंकि मेरे को 2 वे कम्युनिकेशन चाहिए। अगर मैं आप लोगों को ये चीज़ समझा रहा हूँ, तो मुझे आपका रिस्पॉन्स चाहिए कि हाँ भैया समझ आ गई। अगर घर में किसी सिचुएशन में फंसे हो, बोल नहीं पा रहे हो, तो यू विल हैव इमोजी। इमोजी भेजो, इमोट भेजो, लाइक, डिसलाइक, वाओ वाओ, जो भी आपको भेजना है वो भेजो। जिससे कि साइड में, जैसे अभी आप इमोजी भेज के देख भी सकते हो किस तरह से वो अपीयर होने वाला है। कुछ आप लोग ट्राई करो कुछ इमोजी भेजने के। देखो यहाँ पर इमोजी इस तरह से आपको दिखने वाला है, तो जिससे कि मुझे एक अच्छा फीडबैक मिलेगा कि हाँ, जो चीज़ मैं स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ वो समझ आ रही है उसे। ठीक है गाइज, अब यहाँ पर यार बात करते हैं, अगला रूल क्या है कि देखो यार,
कोई भी क्वेश्चन हो कोडिंग से मिलता जुलता वो आप पूछ सकते हो, कोई ऐसा रूल नहीं। हाँ लेकिन जब मैं कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ तो थोड़ा सा शांत रहने की कोशिश करना, जस्ट बिकॉज आपको ये नहीं सोचना है कि सिर्फ आप ही हो, आपके साथ यहाँ 20 बच्चे और हैं गाइज। ठीक है, चलो अब यहाँ पे बात करते हैं। और यहाँ पर देखो यार, गूगल क्लासरूम है हमारी, ये आप लोग को ज्वाइन करनी है। ठीक है, गूगल क्लासरूम अभी मैं बनाने वाला हूँ दोबारा से। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर देखोगे गाइस अगर आप, तो क्या होता है यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे HTML के प्रोजेक्ट्स। सॉरी, देखो यहाँ पर मैं आप लोग को दोबारा दिखाता हूँ कि HTML के जैसे प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। कि HTML का प्रोजेक्ट यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है, यहाँ पे हमसे कह रहा है कि हमें एक वेबसाइट बनानी है नेम और नेविगेशन के साथ। ठीक है, उसके बाद अबाउट मी का एक सेक्शन लेना है, उसके बाद शॉर्ट बायोग्राफी लिखना है, स्किल सेक्शन बनाना है। तो ये HTML का असाइनमेंट है जो आप लोग को करना है और यहाँ पे सबमिट करना है, कोड को सबमिट करना है। जिप फॉर्मेट में सबमिट करिए, हमारी टेक्निकल टीम है जो कि चेक करेगी इसे कि आपने कितना अच्छा असाइनमेंट किया है, और आपको वो भी करने वाली है गाइज यहाँ पर। अब गाइज यहाँ पर जैसे बात करेंगे सबसे पहले कि HTML है, तो HTML में अगर आपको कोई डाउट आता है, फॉर एग्जांपल मान लो अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप लोग डायरेक्ट मेरे को मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज हमारी एक टेक्निकल टीम भी है डेडिकेटेड इस चीज़ के लिए, जो कि आपको लाइव डाउट सपोर्ट देने वाले 24/7, कभी भी रात हो दिन हो सुबह हो कुछ शाम हो कुछ भी हो, आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, वो आपको रिप्लाई देंगे, या फिर आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मैं खुद आप लोग को रिप्लाई दूंगा। जस्ट बिकॉज यू हैव पेड मी सम अमाउंट, सो डेफिनेटली और स्टूडेंट्स से ज़्यादा वैल्यू मैं आपको देने वाला हूँ, तो ये चीज़ माइंड में रखना कि भैया हमारे लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो गूगल क्लासरूम ज्वाइन करनी है, इसका लिंक मैं आप लोग को शेयर करने वाला हूँ, एक नई गूगल क्लासरूम बना के। ये बैच 3 की है, कुछ इसी तरह से आप लोग की भी बनेगी। और पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के आपको यहाँ पर टॉपिक्स के आपको असाइनमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, जावास्क्रिप्ट के, फिर मिनी प्रोजेक्ट बना के अपना सबमिट करना है, रिज्यूमे सबमिट करना है, इंटरव्यू प्रिपरेशंस के क्वेश्चन यहाँ पर लिखने हैं, आपने क्या क्या तैयारी करी, रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट बना के सबमिट करना है, टू डू लिस्ट, नोट जेएस, एसक्यूएल। तो ये सारी चीज़ों के असाइनमेंट भी शेयर करना है। जस्ट बिकॉज गाइज ये मत समझना कि कार्तिक भाई बहुत भोले हैं, कार्तिक भाई बहुत सीधे हैं। भाई मैं बंदों को तुरंत पकड़ लेता हूँ कि किसने कोडिंग करी है किसने कोडिंग नहीं करी है। दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर, इसलिए मैं इतनी लीलियंसी के साथ ये सारी बातें कर रहा हूँ। बट हमें आपका भी परफॉर्मेंस चाहिए। आप लोग कोडिंग करके जब तक वहाँ असाइनमेंट सबमिट नहीं करेंगे तब तक हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमें पता लगना चाहिए हमारा स्टूडेंट कितनी कोडिंग कर रहा है। समझ रहे नहीं समझ रहे गाइज? यस भवनीत, अपना माइक म्यूट रखिए, माइक बार बार ऑन मत करिए, अभी आपको बोलने का समय दिया जाएगा। तो यहाँ पर अब देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है कि आपको भी मेहनत करनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि कार्तिक भाई आपने पढ़ा के चले गए, मैंने कुछ किया नहीं। नहीं, मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा, बट इम्प्लीमेंट आपको अपने हाथ से ही करना है। समझ आ रही है? यहाँ तक किसी को डाउट है? एक भी बंदे को कोई डाउट है? यस और नो? कोई भी डाउट आ रहा है स्टूडेंट्स, बोलो। कोई भी डाउट, अगर किसी को भी किसी को भी कोई भी डाउट आ रहा है, नो भैया। ये नया, हाँ, कोई भी डाउट आता है हैंड रेस कर लिया करो। क्लियरेंस लग रही है तो ओके ओके यस सर बोल के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाती है हमारे जो नोट्स हैं गाइस, ये नोट्स के ही पैसे हैं। ये नोट्स आपको कहीं भी नहीं मिलने वाले। और जब आपको पता लगेगा इस नोट्स में ऐसी चीज़ें दी हुई हैं जो आप लोग को, इस नोट्स को पढ़ने के बाद आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है गाइस। पूरी HTML समाई हुई है इस नोट्स में, और सारी चीज़ें आप देखोगे तो इसमें आपको मिलेगी। कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ इसके बाहर से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है गाइस। समझ आ रहा है? ये सुनो, ये नोट्स को ऐसे तराश के बनाया गया है कि ना इसमें बकवास बातें लिखी गई है, ना मोटी मोटी डेफिनेशन लिखी गई है। हमेशा एक डायग्राम बनाया गया है, रियलिस्टिक कोड लिखा गया है जो कि इस चीज़ को बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला है। तो ये चीज़ समझ आ रही है गाइस? यस और नो? हमें हमेशा ट्रिम्ड कंटेंट पढ़ना है, हमें हमेशा दुनिया भर का कंटेंट नहीं पढ़ना है। हमें वो चीज़ पढ़नी है जो इंडस्ट्री में ज़्यादातर इस्तेमाल हो रही है। समझ आ रहा है गाइस? क्लियर है? नोट्स मिलने वाले हैं आप लोग को, और इस लेक्चर की देख सकते हो आप लोग यहाँ पर एक बार अपना लुक ले सकते हो। देखो यार, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग हुए हमारे 9 मिनट हो गए हैं, रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग भी आप लोग को मिलने वाली है। उसके लिए भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके मन में। और कोई भी डाउट यहाँ पर किसी स्टूडेंट के मन में आ रहा है तो अभी पूछ सकते हो गाइज। भैया, यस ब्रो। सर भैया मेरा डाउट ये है कि जैसे पहले आपने जैसे मैंने अभी वीडियो देखी थी तो उसमें हमने बताया था ना, पहले वेब डेवलपमेंट देन ऐप डेवलपमेंट। तो हम्म। मैं जैसे, मेरे को जैसे अगर iOS की ऐप डेवलप करनी है तो मैं वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कर सकता हूँ कि अलग मैकबुक लूँ उसके लिए? नहीं नहीं, कर सकते हो आप, लेकिन हाँ, एक टाइम के बाद आपको मैकबुक की ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत मतलब सारे मैकबुक, एक्सटेंशंस होते हैं जो ओके आप इंस्टॉल मैकबुक करके कर में, सकते हो। यस ब्रो। ओके हाँ सर, VMware वो पता है। बट जैसे मैकबुक में तो एंड्रॉइड की ऐप्स हो जाएंगी ना, उसके लिए चेंज करने की जरूरत नहीं है? नहीं नहीं, कोई कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपका एंड्रॉइड तो स्टूडियो फाइनल चलेगा। मैकबुक ही लूँ?
यस ब्रो, ठीक है। ये सारी चीज़ें पूछने का ये सही जगह नहीं है मेरे हिसाब से। और यहाँ सॉरी पर सॉरी। यहाँ पर ठीक कोडिंग है। की बातचीत होती है, लैपटॉप वैपटॉप की ओके बातचीत भैया नहीं ठीक। होती है। हाँ ठीक है, बट पर्सनल क्वेश्चंस भी ज़रूरी है, जस्ट बिकॉज स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है तो स्टूडेंट्स की डाउट सॉल्व करना भी मेरा काम है। जस्ट बिकॉज गाइज मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, ये मेंटरशिप प्रोग्राम है, मैं कोई टीचर नहीं हूँ कि छड़ी लेके तुम्हें पढ़ाना चालू कर दूँ। मेरा काम है तुम्हें गाइड करना है, कोच की तरह तुम्हें सही डिसीजन लेने से हेल्प करना, क्योंकि तुम्हें गलती करने से मैं बचा सकता हूँ। ठीक है, चलो गाइस, और किसी का कोई भी डाउट है यहाँ पर पूछ सकते हो। कोई भी डाउट आ रहा हो किसी के मन में, कोई भी छोटे से छोटा डाउट कि भैया क्या होगा कैसे होगा। यस विक्रम। भैया कोडिंग किस ऐप पे करना है? मैकबुक है आपको मेरा। देखो, कोडिंग के लिए सबसे पहले आप लोग को बताता हूँ, अभी वीएस को डाउनलोड करना है ना, वो सारी चीज़ें हम बता रहे हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, वो चीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं बस। और कोई डाउट किसी को, कोई और डाउट आ रहा हो किसी को छोटा मोटा, यू कैन आस्क गाइस, नो प्रॉब्लम। नहीं पूछना किसी को, चलो गाइस, कोई डाउट नहीं आ रहा, कोई तो आ रहा होगा डाउट, सोचो, कोई डाउट नहीं आ रहा। यस अनुराग, कम ऑन। भैया जैसे कि अपन लोग 3 मंथ में अपना फुल स्टैक का हो जाएगा कोर्स, तो उसके बाद अपने को जॉब लेने में आसानी हो जाएगा ना, मतलब कि अपन लोग पूरा कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो उसके बाद इंटरव्यू प्रिपरेशन वगैरह का। यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि भाई इसको पढ़ने के बाद आपको कोई और चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कुछ तो ऐसा सोच समझ के मेरे दोस्त मैंने बोला होगा ना, कुछ तो ऐसा सोच समझ के बोला होगा ना। मैंने गूगल क्लासरूम पे इतना ज़्यादा फोकस क्यों दिलवाया है, क्योंकि आप जितने भी प्रोग्राम्स देखोगे, आप वहाँ पे वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस पाओगे, वहाँ पे आप अपना थ्रूपुट नहीं दे पाओगे, आप अपना इनपुट नहीं दे पाओगे। आप अपना इनपुट कैसे दोगे? स्टूडेंट जब ही सीखता है जब वो खुद से करता है। लेट सपोज अ स्मॉल एग्जांपल, आप मेरे साथ अनुराग गाड़ी में बैठे हो, आप लेफ्ट सीट पे बैठे हो, मैं राइट सीट पे बैठा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे को 2 साल का एक्सपीरियंस है गाड़ी चलाने का। आप मेरे को देख रहे हो, आप कह रहे हो हाँ हाँ भैया मैं सीख गया भैया, मैं आपको देख के सीख गया हूँ भैया, गाड़ी चलाना तो बहुत आसान है, बस स्टीयरिंग ऐसे घुमाना है, एक्सीलेटर देना है, ये वो, सीख गया हूँ। लेकिन जब मैं आपको गाड़ी की सीट पे बैठाऊंगा अनुराग, तब आप गाड़ी नहीं चला पाओगे सही से। समझ रहे हो इस बात का डीप डीप इनसाइट मतलब क्या है अनुराग? कि जी भैया। आपको लगेगा कि आपको आ गया है, बट आपको नहीं आया है। आप जब ही सीखोगे जब आप खुद से गाड़ी चला चला के प्रैक्टिस करोगे। तो इसीलिए गूगल क्लासरूम बनाई गई है, ताकि आप वो कॉम्पिटिटिव अपने 20 बच्चों में लड़ाई करोगे और सबसे अच्छा प्रोजेक्ट बना के दोगे, उसकी कैपेबिलिटी रखोगे, तब आपको पता लगेगा कि अगर मैं एक प्रोजेक्ट अच्छा बनाऊंगा तो एरर आते हैं, कैसे एरर रिजॉल्व करने हैं, कैसे चीज़ें करनी। जब आप खुद से कोडिंग करोगे तब आएगा मज़ा। समझ रहे हो? तो मैं तो पढ़ा के चले जाऊंगा, बट जी भैया। दिक्कत जब आएगी जब आप खुद से कोडिंग करोगे, वही होती है सबसे बड़ी लर्निंग। समझ रहे हो? अब यहाँ पर हमारी एक अच्छी हैबिट ये बनेगी कि आने वाले 3 महीने रोज रात को 10 से 11, 11:30 तक हम कोडिंग करेंगे। उसमें हमें कोई भी रोक नहीं सकता। आप शायद से हो सकता हो लाइव क्लास में ना हो किसी इमरजेंसी के, बट गाइज मैं ज़रूर आऊँगा। तो बिलीव मी, एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली आज तक, ना लेंगे, क्योंकि गाइज बहुत डेडिकेटेडली ये काम करता आ रहा हूँ मैं पिछले, बोला जाए 9 महीनों से। समझ रहे हो? तो इस बैच को भी सफल बनाएंगे और कोशिश यही करेंगे मैक्स टू मैक्स बच्चों की जॉब लगे और उनको कोडिंग की ओरिजिनल फॉर्म पता लगे कि ओरिजिनल कोडिंग क्या होती है, जो इंडस्ट्री लेवल में इस्तेमाल होती है। समझ गए? मैं यूट्यूब के उन ट्यूटोरियल्स की जी बात भैया। नहीं कर रहा जो हर अगला बंदा देख के कहता है कि मेरे को ये आता है, मेरे को वो आता है। ठीक है गाइज, इट्स कूल। चलो गाइज अब चालू करें, आगे बढ़े। किसी को डाउट है यहाँ सर तक? वन क्वेश्चंस। हाँ क्या? यस शैलेंद्र, यस ब्रो। सर वो रिकॉर्डिंग कहाँ यूट्यूब पे मिलेगा या गूगल क्लासरूम? यार रिकॉर्डिंग का देखो सिंपल सी चीज़ है, यूट्यूब पे मिलेगा आपको, यूट्यूब पे प्राइवेट मिलेगा, बाहर बाहर की दुनिया उसको एक्सेस नहीं कर पाएगी, इसका भी ध्यान रखना है। ओके सर। हम्म, प्राइवेट होंगी रिकॉर्डिंग्स, उसी को मिलता है जो कोर्स में एनरोल करता है। कोर्स नहीं बोलूंगा मैं इसे, लाइव क्लास बोलूंगा, क्योंकि देखो यार जॉब करने के बाद रोज रात को तुम्हें 1-1.5 घंटे पढ़ा रहा हूँ, दैट्स नॉट डन। कोर्स नहीं है यहाँ, लाइव पढ़ा रहा हूँ जैसे कि ट्यूशन पढ़ाया जाता है। और 3 महीने के हिसाब से तो यार प्राइसिंग हमने बहुत कम रखी है, आजकल तो शायद से 10-12 के बच्चे भी इससे ज़्यादा पे करते हैं ट्यूशन की मंथली फीस। सो आप कंपेयर कर सकते हो गाइस। ठीक है, चलो अब चालू करें, चालू करें गाइस। रेडी हो आप सब? यस यस। और नो? हाँ भैया। जी भैया। यार देखो, मेरा थोड़ा ये रहता है कि मैं अपने घर में एक ऐसे कोने में बैठा होता हूँ जहाँ मैं 24 घंटे बैठ के कोडिंग कर सकता हूँ। तो आप लोग भी अपने घर में एक ऐसा कोना बनाओ, अपना एक सेटअप बनाओ, डेस्क सेटअप बनाओ, जहाँ बैठ के आपका मन करे। और ऐसा ना हो कि अरे अरे भैया मैं 1 मिनट मार्केट में हूँ, भैया 1 मिनट घर में थोड़ा फंसा हुआ हूँ। नहीं, 10 से 11 थोड़ा शांति से बैठ के पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि मैं जो चीज़ पढ़ाने वाला हूँ वो हर कोई नहीं कर सकता है। ठीक है?
तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज नॉट ईजी एट ऑल। चालू करें सब। चलो गाइज, अब यहाँ पे गाइज देखो सबसे बड़ी देखने वाली बात ये आ रही है कि हम लोग चालू करेंगे डीएसए, हाँ डीएसए कह रहा हूँ, वेब डेव चालू कर रहे हैं। तो वेब डेव चालू करने के लिए यार कोई ऐसी चीज़ चाहिए ना जहाँ पर कोड लिख पाऊँ मैं, है ना। तो कोड लिखूंगा कहाँ, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यार ये आ रहा है कि मैं कोड लिखूँ कहाँ। अब देखो गाइज, सबसे पहले गूगल पे क्या लिखना है, एक जैसे कोई व्हाट्सएप होता है ना, व्हाट्सएप चैट करने के लिए, वैसे ही कोड लिखने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ पता है क्या होती है, वीएस कोड। किस किस को पता है इसके बारे में। अब गूगल पे लिखना है यहाँ पर, और वीएस कोड डाउनलोड करना है आप लोग को, विंडोज वाला, और यहाँ पे सिस्टम इंस्टॉलर डाउनलोड करना है। कौन सा इंस्टॉल करना है गाइस, सिस्टम इंस्टॉलर, जो खुद ही नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। यूजर इंस्टॉलर मत करना, सिस्टम इंस्टॉल करना। अगर आपका मैक है तो मैक वाला कर सकते हो, और लिनक्स है तो लिनक्स वाला कर सकते हो। क्लियर है गाइस। बट मैं बोलूंगा आप ये वाला इंस्टॉल करना, विंडोज होंगे मैक्सिमम यूजर, मुझे पता है, विंडोज वाला करना। ओके गाइस, ये इंस्टॉल कर, हाँ इंस्टॉल करो। मैं आप लोग को 1 मिनट का टाइम देता हूँ, इंस्टॉल करते रहो। साथ ही मैं आप लोग को और चीज़ें बताता हूँ कि गाइस देखो, जैसे नोटपैड होता है, पहले के लोग क्या करते थे, नोटपैड में कोड लिखते थे, बट नोटपैड में कोड लिखने की वजह से हमें एरर नहीं पता लगते थे, इसलिए हम लोगों ने वीएस कोड पे काम करना चालू किया। यस विक्रम। भैया मैक में कौन सा ये डाउनलोड करना है, इंटर प्रोसेस वाला? हाँ देखो, अगर मैक में भी बहुत सारे वर्जन्स होते हैं, लाइक आपके पास मैक पुरानी वाली है तो इंटेल चिप डाउनलोड कर सकते हो आप, समझ रहे हो, ये वाला इंटेल चिप CLI वाला। अगर आपके पास M1 M2 या लेटेस्ट मॉडल्स हैं तो आप सिलिकॉन वाला डाउनलोड करिए, ठीक है, एप्पल सिलिकॉन। क्लियर है गाइस। और किसी को कोई डाउट है, कोई भी डाउट आ रहा है मन में कि हाँ भाई क्या होगा कैसे होगा, ये पहले डाउनलोड कर लो सॉफ्टवेयर और इंस्टॉल कर लो, जैसे कि आप अपनी गेम को इंस्टॉल करते हो। एम आई राइट गाइस, ऐसे ही कुछ इंस्टॉल करते हैं हम नेक्स्ट नेक्स्ट करके अपनी गेम को। चलो गाइस, अब यहाँ पर यार देखो, ओपन होने के बाद अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पहले अभी के लिए क्विट कर देते हैं, अंदर चलते हैं यहाँ पर और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक फोल्डर बनाते हैं। यहाँ पर कैसे बनाते हैं फोल्डर, शायद से ऐसे बनाते हैं। यस, न्यू फोल्डर लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे बैच 4। फाइनली गाइस बैच 4 स्टार्ट हो गया। यकीन नहीं हो रहा है हमें, बट ठीक है, आप सबकी वजह से ये सब हुआ है। अब यहाँ राइट क्लिक करना है और नहीं, यहाँ पर हम देखो क्या करेंगे, इसको खोलेंगे VS कोड को, और VS कोड खोलने के बाद ये वाले ऑप्शन में जाना है। किसमें, एक्सप्लोरर में। किसमें जाना है गाइस, ये वाले में, एक्सप्लोरर में। और यहाँ पे फाइल का ऑप्शन होता है, फाइल में जाके एक फोल्डर को ओपन करना होता है जहाँ पे हम अपना काम करने वाले हैं। समझ रहे हो गाइज, क्योंकि क्या होता है ना, डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर जाओ, डॉक्यूमेंट्स में बैच 4 का यहाँ सेलेक्ट करो। हाँ, बैच 4 को हमने यहाँ बना दिया गाइज। क्लियर है, ये सुनो गाइज, समझ आ रहा है ये। हाँ जी भैया। अब यहाँ पे आप आ गए हो, देखो आपका फोल्डर खुल गया बैच 4 में। खुला है नहीं खुला है, कितने बच्चों का खुला है, कर रहे हो या कर चुके हो ये चीज़ पहले से। जिन जिन बच्चों का नहीं हुआ है, मतलब नहीं हुआ है, वो हैंड रेस कर लें ताकि मैं उनका वेट करूं, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा फिर। जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो हैंड रेस कर सकते हैं, बाकी जिनका हो गया उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि विंडोज़ वाले बहुत तेज़ी से कर ले रहे हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। यस रॉयल बाबू, आप अपना रीनेम करिएगा चेंज, क्योंकि ये नेम सही नहीं है। और प्रियांशु पांडे व्लॉग्स, दिस इज़ नॉट गुड नेम, अपना ओरिजिनल नेम के साथ आइए। चेंज कर दूंगा, हाँ, एंड पहले से यही नाम था। और किसका नेम ऑफेंसिव है थोड़ा देखूं। ठीक है, बाकी सबका नेम सही है, क्योंकि देखो मेरे को तुम लोग के नाम याद करने हैं गाइस, मेरे को तुम लोग पे ध्यान देना है। एक एक बच्चा मेरे लिए एक एक प्रोजेक्ट की तरह है। अगर उसको कोडिंग सिखा के मैं जॉब लगवा दूंगा तो बहुत बड़ी बात होगी, समझ गए गाइस। तो मेहनत करो, क्योंकि मैं जब तुम्हारे ऊपर इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो तुम्हें थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना गाइस। अब देखो, अब ये नोट्स में आते हैं सबसे पहले। अब यहाँ तो नोट्स में पढ़ाई चालू हो गई, लेकिन वो पढ़ाई करने के लिए हमारे पास औजार होने चाहिए। वो औजार कैसे आएंगे हमारे पास, पता है किसी को, हमारे पास वो टूल्स होने चाहिए। अब VS कोड एक टूल है, यस और नो। अब यहाँ तक कितने बच्चे आ गए हैं, सब आ गए हैं। अब किसने नहीं, कौन नहीं आया, विक्रम आएगा। अच्छा विक्रम को भी थोड़ा टाइम लगेगा, कोई नहीं। अब यहाँ देखो गाइज, इसमें यहाँ पर तुम्हें एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे देखो ये वाला एक ऑप्शन मिलेगा एक्सटेंशंस का। मिला नहीं मिला है। एक्सटेंशंस क्या होते हैं, जो हमारी कोडिंग को और सफल बनाते हैं, आसान बनाते हैं। जैसे होता है ना कि भाई चैट GPT है, मदद कर देता है, तो वैसे ही एक्सटेंशंस होते हैं जो आपकी कोडिंग को आसान बनाएंगे। यहाँ पर क्या सर्च करना है, HTML सर्च करेंगे, मोहम्मद अबू जैद वाला आएगा, इसको आप लोग को इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ये कुछ ऐसा दिखेगा, आप लोग को इसे इंस्टॉल कर लेना है।
यस और नो गाइस? एक प्रॉम्प्ट आएगा तो उसमें इंस्टॉल एनीवे कर लेना। कर लिया नहीं कर लिया? किस किस ने कर लिया है सही से बताओ पहले। मोहम्मद अबू जैद वाला करना है गाइस, बोलो। किस किस कर लिया। कर लिया? अब गाइस अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसी के नीचे एक और आएगा एक्मेल वाला, ब्लू कलर का। ये और कर लेना है। ये 2 एक्सटेंशंस पहले सारे इंस्टॉल करो, और जिसका इंस्टॉल नहीं हुआ है वो हाथ खड़े कर सकता है, या फिर डायरेक्टली माइक ऑन करके भी डाउट पूछ सकता है कि हाँ भैया ये दिक्कत आ रही है, क्या करूँ। देखो दिक्कत आना कोई शर्म की बात नहीं है, दिक्कत आना एक अच्छी बात है कि एटलीस्ट आपने एक एरर फाइंड किया और आपने कुछ नया लर्न किया है। ठीक है, भैया मेरा VS कोड डाउनलोड ही नहीं हो रहा है मैकबुक में। होगा 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 ब्रो। स्क्रीन शेयर करो फटाफट, फटाफट स्क्रीन शेयर करो। और किसी को कोई दिक्कत आ रही है? काउंटर हो रहा है कोई इशू? अमित, मनीष, अनुराग, भवनीत। भवनीत आपने कर लिया? ओके रॉयल, भैया। विक्रम, शैलेंद्र हाँ भैया कर लिया। कर जी लिया? भैया मेरा हो यस गया। सर, टूल्स डाउनलोड कर रहे हैं। हाँ शैलेंद्र, आपको तो काफी कोडिंग एक्सपीरियंस है, फिर आपके साथ ऐसे कैसे दिक्कत हो रही है? नो सर, वो वाले फर्स्ट वाले अब्दुल वाले वो वाले टूल्स नहीं किए थे, हाँ फर्स्ट सेकंड वाले किए थे। मोहम्मद अबू जैद वाला और एक्मल वाला HTML CSS के 2 एक्सटेंशन एक्मेल करने हैं। एक्मेल वाले यूज करते थे सर। हाँ यस विक्रम, स्क्रीन शेयर करिए। लैपटॉप में ही ज्वाइन करा करिए, सब लोग को मैं कह रहा हूँ लैपटॉप में ही क्लास ज्वाइन करा करिए। लैपटॉप में व्हाट्सएप वेब डालिए और उसी से लिंक ज्वाइन करा करिए। डेली का लिंक सेम होने वाला है, लिंक कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है? हाँ यहाँ पर दिखाइए अब क्या दिक्कत आ रही है, उस वेबसाइट पे जाइए पहले। हाँ यहाँ पर, अरे ये कहाँ आ गए आप, ये गलत जगह आ गए हो। पीछे जाओ, पीछे पीछे। आप क्रोम ओपन करो। क्रोम नहीं है क्या आपके में? अच्छा सफारी इस्तेमाल कर रहे हो, नो प्रॉब्लम। हाँ यहाँ पे लिखो डाउनलोड VS कोड। नो 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 नो, डाउनलोड VS कोड। यस, पहली वेबसाइट पे जाइए। एप्पल वाले में एप्पल वाले में जिप 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 सिलिकॉन, ऊपर वाला, ऊपर वाला सिलिकॉन। यस, अब होगा, हो रहा है। यस यस यस, काफ़ी अच्छा वाईफाई है आपका, नाइस। और किसी को कोई इशू आ रहा है? मनीष, अमित, अनुराग, शैलेंद्र, रॉयल बाबू, भवनीत, नहीं भैया। कोई इशू आ रहा है? विंडोज़ वालों ने खटाखट कर लिया, विंडोज़ वालों को कोई इशू नहीं हो रहा है, चलो बढ़िया है। अब अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अब इसको इसको ओपन करके ना इंस्टॉल करना। हाँ जल्दी हो जाए यार, इतना टाइम क्यों लगा रहा है, ये लास्ट में हाँ हो लोग। गया भैया। हाँ बढ़िया बढ़िया। और किसी को कोई भी इशू आ रहा है हैंड रेस करा के लो, मेरे कान में आवाज़ आ जाती है, स्पेशल साउंड आती है उसकी। हाँ अब ओपन करो, इसे ओपन करो, करो करो। क्या हुआ, क्या इशू आ रहा है? ये ओपन तो हो रही है, फिर क्या इशू आ रहा है? मेरे को दिख नहीं रहा कुछ। डबल क्लिक करो ना इस पे। क्या हुआ? हेलो विक्रम, आवाज आ रही है? फाइल्स में जाओ, वहां से जिप को 2 बार क्लिक करो, वो ऑटोमेटिक एक्सेप्ट होकर ओपन हो जाएगी। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, आप फाइंडर में चले जाओ। फाइंडर करके एक iOS में होता है, फाइंडर। आपको दिख रहा है क्या भैया? हाँ दिख रही है, आप चलाओ चलाओ, आप दिख रही है आपको, हमें दिख रही है। ये शायद से स्क्रीन स्टक हो गई है, आई थिंक सो, है ना अमन? वो इंटरनेट इशू है। कोई नहीं, आप इसी को, हाँ अब हो सही है, अब सही है। चलाइए चलाइए, जाइए फाइंडर में, जाइए फाइंडर में। अच्छा इन्होंने लग रहा है एक पर्टिकुलर विंडो शेयर कर दी है गलती से, नाइस। हाँ हाँ वही किया है। स्क्रीन प्रेजेंट में हमेशा ध्यान रखा जाता है, स्क्रीन को शेयर किया जाता है, पूरी विंडो को नहीं। हाँ स्टॉप शेयरिंग करके आप इसको, हाँ हाँ इसी इसी पे क्लिक करिए, इमोजी के बगल वाले पे, इमोजी के बगल में जो है, यस, इसे स्टॉप शेयरिंग करिए। अब स्क्रीन शेयर करिएगा तो एंटायर स्क्रीन करके एक ऑप्शन आएगा, उसको करिएगा। बाकी किसी को कोई डाउट हो रहा है तो अभी बता दो। मोहम्मद अबू जैद वाले और एक्मेल वाले 2 एक्सटेंशन इंस्टॉल करने में नहीं हो रहा है? अब शेयर करिए विक्रम।
एंटायर स्क्रीन का ऑप्शन आएगा, ऊपर एक नया टैब होगा, देखो मैं दिखाता हूँ, एक नया टैब होगा वहां पे। कोई नहीं, इसके बाद आप बस डबल क्लिक करो, आपका ओपन हो जाएगा। ओके भैया। हाँ चलो, हाँ चलो, अब मैं फटाफट दिखाता हूँ। एंटायर स्क्रीन हो गई मेरी शेयर, मेरी शेयर होने में टाइम थोड़ी लगता है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं। यहाँ तक सारे बंदे आ गए, पहले एक्मल वाला दोनों ही एक्सटेंशन कर लिए। कोई डाउट है भाई? देखो बार बार कह रहा हूँ, बाद में कोई ये थर्ड पार्टी क्वेश्चंस नहीं करेगा कि भाई कोडिंग से हट के ये एक्सटेंशन में दिक्कत आ रही, वीएस कोड में दिक्कत आ रही, क्योंकि आई हेट इट। बहुत सारे यूट्यूबर्स क्या करते हैं, इसी में पूरी एक दो वीडियोस बनाते हैं, बट आई हेट दिस टाइप ऑफ थिंग्स। जल्दी से सेटअप करो, कोडिंग के प्रति बढ़ो, ठीक है। ये दोनों चीज हो गई है सबके साथ। एक बार हाँ बोल दो भाई, हो गई है तो। अगर सर 1 मिनट सर। हाँ हाँ कर करो करो। भैया हो गया। हेलो अब सर। हाँ, कौन है भाई? हाँ हाँ, यस ब्रो। इसमें जो 1 मिनट से जो स्क्रीन दिखा रहे थे, एक बार दिखाइएगा एक्सट्रैक्शन वाला। पहले हाँ, इसमें मोहम्मद जो अबू जैद है, पहले वाला हाँ, मोहम्मद अबू ये जैद। जो हाँ 1 मिनट सर, यहाँ जो नीचे में दिखा रहा है दिस, ऊपर वाले, ऊपर मोहम्मद वाले, हाँ, इससे ये कोई जो दिक्कत नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका मतलब है कि अब इसके अपडेट्स नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस ये जितनी तुम्हारी मदद करेगा, तुम पागल हो जाओगे, बस काफ़ी है तुम्हारे लिए। चलो अब आगे चलें। अब एक एक्सटेंशन ऑन है जिसका नाम है लाइव सर्वर, जिससे कि हम अपने कोड को लाइव चेंजेस करके देख सकते हैं। ऋत्विक दे वाला करना है गाइस। देखो कुछ ऐसा दिखेगा आप लोग को, ऐसा कुछ दिखेगा आप लोग को, यहाँ पे इंस्टॉल करना है लाइव सर्वर, ठीक है गाइस, कर लोगे? लाइव सर्वर सर्च करो। इससे क्या होता है, हम अपने कोडिंग के चेंजेस को देख पाते हैं गूगल पे। समझ गए? ये सुनो, जो भी हम चेंजेस करेंगे अपने कोड में, तुरंत तुरंत हमें रिफ्रेश नहीं मारना पड़ेगा, वो वेबसाइट तुरंत तुरंत रीलोड हो जाएगी। डाउट क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? यहाँ तक मुझे लगता है सारे बच्चे कर रहे हैं। कोई डाउट आ रहा है किसी को? देखो 3 एक्सटेंशन है। पहला है HTML, कहाँ गया पहला? लाइव सर्वर वाले में भैया वो ऑटो इनेबल चालू करके रखूं, ऑटो अपडेट। हाँ हाँ यस ब्रो, HTML सपोर्ट, और ये है लाइव सर्वर। थोड़ा मैं भी चैट का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। ये 3 एक्सटेंशन इंस्टॉल करने होते हैं, ठीक है गाइस, ये कर लेना, चैट में मैंने भेज दिए हैं, ठीक है। अब देखो किसी को कोई भी डाउट होता है चैट में भी लिख सकते हो, अगर घर में बोलना अलाउड नहीं है तो। यहाँ पे देखो ये चीज़ क्लियर हो गई गाइस, यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? अब देखो गाइस, अब ओके हो सारे, कोडिंग चालू करें, अपना पहला प्रोग्राम लिखना, पहली फाइल बनाना। बोलो गाइस। सर चालू करें, यस और नो? यस। हाँ, तो यहाँ पर आते हैं सबसे पहले, शेखर, यस। अब यहाँ पर हमारा देख सकते हो ये पूरा खाली है। खाली क्यों है? क्योंकि अभी तक मैंने कोई फाइल बनाई, पहले एक फोल्डर बनाया मैंने बैच 4 का, उस फोल्डर के अंदर VS कोड को खोला है मैंने क्या किया, यहाँ पर एक फोल्डर बनाया बैच 4 का, ये सुनो, बैच 4 का एक फोल्डर बनाया, और उसके पहले खाली फोल्डर बना दी, इसके अंदर मैंने राइट क्लिक करके VS कोड को खोला, या फिर VS कोड खोल के इस फोल्डर को फाइंड किया। कैसे? यहाँ पे जाके फाइल में जाके, यहाँ पर फाइल में जाओगे, ओपन फोल्डर आएगा। अब ओपन फोल्डर, आपको फोल्डर का नाम याद होना चाहिए, कहाँ पे आपने बनाया, डॉक्यूमेंट्स में बनाया और बैच 4 नाम से बनाया। तो ये सेलेक्ट किया, तो देखो यहाँ पर ये ओपन हो गया। ओपन हुआ नहीं हुआ गाइस? किस किस ने ओपन कर लिया यहाँ तक? यहाँ तक किस किस को डाउट आ रहा है बताओ? जी भैया कर लिया। कर लिया। अब जिसने नहीं किया या जिसकी कोई और समस्या है, फटाफट हैंड रेस करो जल्दी। कोई भी समस्या आ रही है हैंड रेस करो, वरना फ्लो आगे बढ़ जाएगा। सारे बंदे अगर हाँ बोल रहे हैं, इसका मतलब किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। अमित, अनुराग, आर्यन, भवनीत, विष्णु, मनीष, नयान, प्रियांशु, शिवम, शैलेंद्र, शेखर, विक्रम, डन है, डन है। डन है। कोई डाउट नहीं आ रहा है किसी को यहाँ तक? कोई भी डाउट आ रहा है? नहीं भैया हो गया। हो गया नहीं ना? कोई डाउट नहीं। चलो बहुत जी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो गाइज यहाँ आते हैं, क्या कह रहे हो? डन में, ठीक है। अब यहाँ बैच 4 का फोल्डर हमने ओपन कर लिया। अब हम अपनी सबसे पहली फाइल बनाने वाले हैं index.html। मैंने क्या किया, इस वाले बटन का ऑप्शन देखो, इस पर थोड़ी देर रुकोगे तो तुम्हें बताएगा किस लिए होता है। ये होता है न्यू फाइल बनाने के लिए, और ये किस लिए होता है, न्यू फोल्डर के लिए। किस लिए होता है, रिफ्रेश एक्सप्लोर। तो हमें सिर्फ इसका इस्तेमाल करना है, न्यू फाइल, क्योंकि फोल्डर तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, ठीक है।
फोल्डर ऑलरेडी बना चुके हैं तो सिर्फ फाइल हम बनाएंगे। अब index.html फाइल लिखनी होती है। अब यहाँ पे हम जो कोड लिखेंगे वो हमारी वेबसाइट बन जाएगी। समझ आया? यस और नो गाइस? समझ आ रहा है यहाँ तक किस किसने कर लिया ये बताओ पहले। अब देखो जो सेटअप करने का ड्रामा था हमारा वो बस यहीं तक का था। इसके बाद अब हम प्योर कोडिंग सीखने वाले हैं। अब यहाँ पर आप लोग को क्या करना होता है, शिफ्ट के साथ 1 दबाना होता है और थोड़ी देर रुकना होता है। मतलब जब आपका एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा थोड़ी देर रुकना है और आपको यहाँ पर देखना ऑप्शन आना चाहिए इसका, और एंटर मारना है। जैसे ही एंटर मारेंगे देखेंगे बैम कोड आ गया आपका। समझ रहे हो? तो ये खासियत है एक्सटेंशंस की। जो अभी हम लोगों ने एक्सटेंशन डाउनलोड किए थे ये फायदा है एक्सटेंशंस का। तो शिफ्ट दबा के 1 दबाना है, थोड़ी देर रुकना है और देन फिर एंटर मारना है। एमिट एब्रीवेशन आ जाएगी और आपको ये सारी स्निपेट्स मिल जाएंगे। यस गाइस। अमन। कार्तिक भैया, हाँ हाँ भवनीत। यस। इसे शिफ्ट दबा के बना आपने किया, इसका और कोई अल्टरनेटिव तरीका है? मतलब मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ नहीं नॉलेज नहीं के लिए। नहीं, इसका भी कोई अल्टरनेटिव तरीका हमने पता होगा भी तो हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारा अगर एक से काम चल जाता है तो हम लोग उसी से काम चलाते हैं। ठीक है भैया, ठीक है। हाँ। भैया यस ब्रो। ये ना मेरे मैक में ना ये जो आपने वो इंस्टॉल कराया था ना वो इंस्टॉल तो हो गया, लेकिन ना वो कुछ डिटेक्ट कर रहा है। हाँ करने दो, शिफ्ट 1 दबा के एंटर मारो। नहीं चल रहा है? शिफ्ट 1 एंटर नहीं। थोड़ा रुकना होता है, एकदम से नहीं दबाना होता, थोड़ा सा रुकना होता है। ये ना तीनों एक्सटेंशन डिप्रेक्टेड देखो, तीनों क्या दे रहा एक्सटेंशन होने चाहिए। देखो डेप्रिकेटेड उससे कोई दिक्कत नहीं है, तीनों एक्सटेंशन होने चाहिए। HTML मोहम्मद अबू जैद, HTMल CSS सपोर्ट एक्मेल और लाइव सर्वर ऋत्विक दे, ये 3 एक्सटेंशंस होंगे तभी जाके ये चीज चलेगी। अब बहुत बच्चे क्या गलती कर रहे हैं, ध्यान से देखो अमन, करना क्या है यहाँ पे तुम्हारे कुछ भी एरर वेरर नहीं आना चाहिए नीचे यहाँ पे कहीं पे। अब देखो कैसे, शिफ्ट दबा के मैंने 1 दबाया, तब मेरे में जब एब्रीवेशन आ गया तब मैंने एंटर मारा तब ये आया है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, शिफ्ट 1 दबा के एंटर। अब ये तो चलो मेरा तो ऐसा एकदम रम गया है इसलिए जल्दी जल्दी चल रहा है, मैकबुक थोड़ा फास्ट है। बाकी तुरंत नहीं मारना है, शिफ्ट 1 दबा के एक्सक्लेमेशन मार्क पे थोड़ा रुकना है, देन फिर एंटर मारना है, तो ये आएगा कोड। ये यहाँ तक किसका नहीं आया वो हैंड रेस करो पहले। यहाँ तक किसका नहीं आया वो हैंड रेस करो। यस मनीष, क्या इशू आ रहा है आपका? बोलो मनीष, मुंह खोलो। सर फोल्डर फाइल नहीं बन रहा है सर। फाइल नहीं बन रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए ब्रो। यहीं पर एक फोल्डर बना लीजिए आप, उसी के अंदर फाइल बना लीजिए तो आपका हो जाएगा। नहीं समझ आया? ओके। और यस आई ट्रस्ट की नोटिफिकेशन आएगी, उसको कर दीजिएगा। ये नोटिफिकेशन भी आती है कि आप इस डायरेक्टरी को ट्रस्ट करना चाहते हो, यस आई ट्रस्ट कर देना होता है, वो सिक्योरिटी रीजन से होती है। और किसी का नहीं बन रहा है? अमन आपका बन गया? हाँ आ गया ना, बहुत बढ़िया। ये बहुत अच्छी अचीवमेंट होती है कि आप लोग यहाँ तक सफलतापूर्वक आ गए हो, कोई इशू नहीं हुआ है। चलो आगे चलें गाइस। अब यहाँ तक सब आ चुके हो, अब अपनी वेबसाइट को देखना चाहते हो कैसी दिखती है हमारी वेबसाइट? यस और नो गाइस? कितने बच्चे अपनी वेबसाइट को देखना चाहते हैं यहाँ ऐसा बोलो। कैसे देखोगे अपनी वेबसाइट को बताओ, किसको पता है? किसी को तो पता होगा। यस सर। बताओ। राइट क्लिक करेंगे और वहाँ पे लाइव सर्वर में जाएंगे। बहुत बढ़िया, किसने बताया एग्जाम ये? शैलेंद्र। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर क्या आएगा, ओपन विद लाइव सर्वर। अब ये क्रोम में हमारी वेबसाइट को खोल देगा। देखो लोकल होस्ट पे खोला है, अभी हमने इंटरनेट पे नहीं खोला, हमने अपने लोकल कंप्यूटर पे इसको रन किया है। तो ये वेबसाइट वाइट क्यों आ रही है शैलेंद्र, बता सकते हो? यार मैंने तो वेबसाइट ऐसी वाइट कैसे आ रही है? सर इसका कलर है जो ना, उसका ब्लैक भी चेंज कर सकते हैं, व्हाइट भी चेंज कर सकते हैं। हाँ तो मतलब वाइट ये क्यों आ रही है, default मतलब होता जैसे अजीब सी लग रही है। तो क्या ऐसा किया मैंने कि मेरी वेबसाइट वाइट आ रही है? क्योंकि सर अभी क्योंकि जो स्ट्रक्चर बना है उसमें हम कुछ नहीं लिखे हैं। हाँ कुछ नहीं लिखे हैं, ये बात आपने सही पकड़ी। देखो मैं हमेशा उन बच्चों की तारीफ करता हूँ जो कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ अच्छे प्रेजेंट में आंसर देते हैं। आंसर सबको पता होता है बट सही तरीके से आंसर बहुत बच्चे नहीं दे पाते हैं, इसलिए इंटरव्यूज में रिजेक्ट होते हैं। तो ये भी चीज़ फोकस करनी है। अब मैंने इस वेबसाइट में कुछ लिखा ही नहीं है, समझ रहे हो, इसलिए एरर आ रहा है। क्लियर है भवनीत? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है?
चलो इसको बड़ा कर लेता हूँ आप लोग के लिए थोड़ा सा। कोड दिख रहा है? हाँ भैया समझ में आ रहा है भैया। अब देखो कोड को आप लोग को मैं शुरू से पढ़ाना चालू करता हूँ गाइस, क्योंकि देखो बच्चा तो मैं हूं नहीं कि मुझे कहीं से देख के पढ़ाने की आप लोग को जरूरत है। ठीक है, मुझे सारी चीजें पता है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोग को सिखाना चालू करता हूँ। ये आपका रिप्रेजेंट करता है कि आप जो कोडिंग कर रहे हो ये एक HTML फाइल है। ये सुनो, डॉक टाइप HTML मतलब देखो, अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा है तो आप यहाँ पे थोड़ी देर रुकोगे तो देखो ये आपको दिखाएगा। देखो कैसे मैं दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे होवर करने से क्या होगा, थोड़ी देर रहने से देखो आपको दिखाएगा हेल्प डिफाइन द लैंग्वेज ऑफ एन एलिमेंट, ये वो। अब देखो ये छोड़ो, कोडिंग की जो HTML की लैंग्वेज है वो कौन सी है? EN मतलब क्या होता है? कौन सा कोड होता है ये? इंग्लिश। इंग्लिश। फ्रेंच का होता है ना, फ्रेंच का FR, तो ये इंग्लिश का होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये बता रहा है हेडर। हेडर क्या होता है? हेडर पता है किसी को क्या होता है? हेड ऑफ द वेबसाइट, हेड ऑफ द जिसमें भैया वेबसाइट, हाँ। अब देखो मेटा डाटा लिख बिल्कुल, अब यहाँ पर शायद से अगर हमारा नोट्स अच्छा हो, नोट्स तो वैसे हमारा अच्छा है ही गाइस, नो डाउट, बट यहाँ पर वो वाला एग्जाम्पल नहीं है जो मैं चाह रहा हूँ। वो वाला एग्जाम्पल हर बार मुझे गूगल ही करना पड़ता है थोड़ा सा, वो एग्जाम्पल मेरे दिल के काफ़ी ज़्यादा पास है, तो फटाफट से वो एग्जाम्पल से समझते हैं। ये लो, ये आ गया, बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है देखो, जैसे यहाँ पे ये है, अब फटाफट HTML CSS ह्यूमन बॉडी। अब देखो बहुत फेमस एग्जांपल है, आप लोगों ने शायद ही इतना अच्छा एग्जांपल कभी किसी से समझा होगा। मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ, बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी आप लोग को इसको समझने में। ठीक है, अब देखो गाइस इसमें ऐसा क्या है जो आप लोग को समझना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करूंगा मैं। ये डायग्राम दिख रहा है सबको? ऐसा तो नहीं है स्क्रीन बहुत छोटी दिख रही है? नो सर। भवनीत दिख रहा है आपको ये चीज़? ये हाँ जी भैया दिख रहा है। तो यार देखो भवनीत, यहाँ पे यार मेरे दोस्त एक चीज़ समझना, ये 3 बंदे मेरे सामने खड़े हैं, बड़े 3 बंदे अजीब अजीब से लग रहे हैं मेरे को यार। यार मेरे को समझ नहीं आ रहा यार, ये बंदे एक दूसरे से इतने अजीब कैसे हैं? बट ये बंदे हमें ये बता रहे हैं कि अगर तुम्हें HTML CSS और JS के बीच में डिफरेंस समझना है। एक मिनट माइक म्यूट कर लो भवनी, तुम्हारे माइक से नॉइस आ रही है काफ़ी ज़्यादा, म्यूट कर लो सब। अब देखो अगर जैसे तुम्हें यहाँ पर HTML समझना है, तो HTML क्या होती है? ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ढांचा होता है, जो बोला जाता है स्ट्रक्चर, या बोला जाता है कंकाल, या बोले हड्डी बोली जाए, या बेस बोला जाए। जैसे अगर आप लोग मकान बनवाते हो, घर बनवाते हो, तो उसमें लोहे के सरिये होते हैं, पिलर होते हैं, पिलर। तो इसी तरह से HTML क्या होती है? वेबसाइट का स्ट्रक्चर। अगर आप इसको देखोगे तो ये आपको बहुत भद्दी दिखेगी। भद्दी दिखेगी नहीं दिखेगी? ये सुनो, भद्दी दिखेगी नहीं दिखेगी गाइज, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो ये आपको बिल्कुल डरावनी सी लगेगी, इसीलिए HTML से आपका काम चल जाएगा? नहीं, कभी आपका बस HTML से काम नहीं चलेगा। इस चीज़ को सुंदर बनाने के लिए हमें किस चीज़ का इस्तेमाल करना होता है? CSS का। जैसे यहाँ पे देखो, बाल हैं, आँख हैं, कान हैं, लिप्स हैं, हैंड है, ये सारी चीज़ें देखो, स्किन है, कवर किया है ना तो इंसान अच्छा लग रहा है, कपड़े हैं तो अच्छी लग रहा है ना। अब इंसान डरावना तो नहीं लग रहा पहले जैसा, जैसे इसमें देखो डरावना लग रहा है। ये सुनो गाइज, तो अब आप लोग बताओ HTML CSS का मतलब समझ आया कि क्या होता है? HTML से भी आप वेबसाइट बना सकते हो, बट वेबसाइट अच्छी नहीं दिखेगी। वेबसाइट को अगर आपको अच्छी दिखाना है तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा? CSS के पास। समझ आया? कितने बच्चों को समझ आया ये बताओ पहले? यस और नो गाइस, बोलो। शिट, सो सॉरी गाइस, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था, नो प्रॉब्लम। शेयर करते हैं गाइस यहाँ पर। और ये पहले बताओ एग्जाम्पल सबको समझ आया गाइस? ये वाला एग्जाम्पल कितने बच्चों को नहीं समझ आया कि HTML क्या होता है और CSS क्या होता है?
कितने बच्चों को समझ सर आया? आपका ऑडियो बंद हो गया था, फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ हाँ यार गाइस देखो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ दोबारा से। यार देखो, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे HTML क्या है, सिर्फ स्ट्रक्चर्ड है, मतलब पिलर है। बात करी जाए HTML एक नॉर्मल चीज़ है जो आपकी मतलब ह्यूमन बॉडी को बताता है, ठीक है। जैसे स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है, जैसे बोला जाए हड्डी बोला जाए, जो दिखने में गंदी लगती है लेकिन इससे हमारा काम चल जाता है ना। अगर ये हड्डी ना रहे तो क्या हमारी बॉडी खड़ी रहेगी? गिर जाएगी ना बॉडी, ये सुनो। इसी तरह से सिर्फ CSS रहे तो दिखने में तो अच्छी रहेगी यार, बट बॉडी गिर जाएगी ना, ऐसे लेट जाएगी नीचे, क्योंकि हड्डी खड़ा करेगी ही नहीं बॉडी को। समझ रहे हो? फिर यहाँ पर गाइस देखो, यहाँ पर बात करी जाएगी, जब एक बात बताओ, छोटा सा बात बताओ आप लोग, जब हमारा काम HTML CSS से हो रहा था तो हमें JS की क्या जरूरत पड़ी? दिमाग में आ रहा है किसी के क्वेश्चन? JS की क्या जरूरत पड़ी ऐसी? बताओ। लॉजिक बनाने के लिए। मैं HTML क्या है, HTML है कि हड्डी है इसके अंदर जो है। CSS क्या है, इसके ऊपर जो स्किन है कवर कर रही है, इसे सुंदर बना रही है। JS क्या है कि मैं जब चाहूं अपने हाथ को ऐसे चला सकूं, ये क्या है, लॉजिक है, वर्किंग है ना, वर्किंग फंक्शनैलिटी है। तो ये JS होती है। इसीलिए मार्केट में जावास्क्रिप्ट की इतनी ज़्यादा डिमांड होती है, क्योंकि HTML CSS इज सो इजी, कोई भी सीख सकता है, बट JS सीखना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। यस और नो गाइस? तो अब समझ आ रहा है आप लोग को कि HTML हो गई आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर बॉडी, CSS हो गई जैसे आपकी स्टाइलिंग, जैसे बाल हो गए, आँख कान हाथ स्किन, ये सारी चीज़ें। अब JS क्या हो गई, जब मैं चाहूँ अपने हाथ को ऐसे उठा सकता हूँ, ये लॉजिक है, इसके पीछे एक कोड चल रहा है। एम आई राइट और रॉन्ग? तो ये चीज़ होता है वर्किंग, कुछ चला के दिखाना। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं, एक मर्सिडीज की गाड़ी है जो दिखने में बहुत अच्छी है बट वो चलती नहीं है, और एक BMW की गाड़ी है जो दिखने में एकदम ही मतलब नॉर्मल है लेकिन वो चलती अच्छी है। तो आप कौन सी गाड़ी लेना प्रेफर करोगे? BMW वाली, जाहिर सी बात है। इसीलिए हमारी जो IT इंडस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करती है, फंक्शनैलिटी पे। अगर एक वेबसाइट गवर्नमेंट वेबसाइट है, दिखती गंदी है लेकिन चलती है, तो आपका काम बन रहा है उससे, आपका काम बन रहा है। लेकिन अगर एक वेबसाइट है जो दिखती बहुत सुंदर है लेकिन चलती नहीं है, तो उसका वो बेकार है आपके लिए। समझ रहे हो? तो लुक एंड फील पे बाद में फोकस करते हैं, पहले फंक्शनैलिटी पे फोकस किया जाता है। इसीलिए जावास्क्रिप्ट की इतनी ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। लेकिन अभी हम HTML पढ़ रहे हैं, तो चलो गाइज HTML पे फोकस करते हैं। और यहाँ पे देखो गाइज, सबसे पहले आपका आता है हेड। हेड आता है नहीं आता है? यस और नो गाइज? हेड आ रहा है आपका सबसे पहले। तो इसीलिए ह्यूमन बॉडी से इसका दिया। और बॉडी क्या है, बॉडी ये देखो, बॉडी होती है बाकी। यस और नो गाइज? तो इसलिए हेड और बॉडी को अलग अलग रखा गया है। एम आई राइट? तो इसी तरह से आप कोड में यहाँ देख सकते हो कि हेड, देखो अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो हेड आपको यहाँ दिखेगा, हेड ये है, बॉडी ये है। अब आप कहोगे कार्तिक भाई ये अजीब अजीब से ब्रैकेट क्यों खोले गए हैं? ये चीज़ ध्यान रखना, HTML में जो चीज़ शुरू होती है वो ख़त्म ज़रूर होती है। इसको बोलते हैं ओपनिंग टैग। टैग होते हैं HTML में। टैग कैसे होता है, जैसे ये कॉलम लगा लगा के टैग्स बनाए जाते हैं। टैग्स बनाते हैं उनको हम टैग्स बोलते हैं बेसिकली, अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे हेड के लिए, बॉडी के लिए, HTML के लिए ये टैग्स होते हैं। ठीक है गाइस, समझ आ रहा है? अब इसी तरह से गाइस यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर आपके आ जाता है नीचे, यहाँ पे देखो हेड टैग बंद हो रहा है। कैसे हमें पता लगा बंद हो रहा है? शैलेंद्र बताना जरा, कैसे पता लग रहा है कि ये बंद हो रहा है? इस टैग में उस टैग में कैसे मुझे पता लग रहा है कि ये ओपनिंग है ये क्लोजिंग है? बता सकता है कोई बच्चा? पास स्लैश लगा हुआ है इसलिए। स्लैश लगा हुआ है इसलिए, यस। तो यू हैव टू बी अ गुड नोटिसर, आपको नोटिस करना है चीज़ों को, क्या क्या दिक्कतें हैं। ये स्लैश लगा होता है किसी भी चीज़ में, जैसे देखो बॉडी, यहाँ बॉडी चालू हो रही है, बॉडी यहाँ खत्म हो रही है। क्यों खत्म हो रही है? क्योंकि ये इसमें लगा है। इसको क्या बोलते हैं? क्लोजिंग टैग। क्लियर है यहाँ तक? जी भैया। कोई भी डाउट आ रहा है मन में, कोई भी ऐसा डाउट बन रहा है, पूछ सकते हो, नो डाउट। कोई भी मतलब कोई भी ऐसा मतलब शर्माना तो है ही नहीं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई गाइस? चलो अब यहाँ पर यार गाइस बात करते हैं। सबसे पहले यार देखो, मेरे को कुछ लिखना है वेबसाइट पे, तो यार मैं क्या लिखूंगा? क्या बताओ, किसी का नाम बताओ। जैसे मान लो यहाँ पर लेते हैं, अमित का नाम ले लेते हैं। अमित का नाम ले लिया हमने। अब अमित को मैंने पैराग्राफ के फॉर्म में लिखा है। अब आप वेबसाइट पे जाके देखोगे तो यहाँ पर अमित लिखा हुआ दिख रहा हो। ये सुनो गाइस, वेबसाइट पे आप जाके देखोगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? अमित दिख रहा है लिखा हुआ। ये सुनो गाइस, अमित दिख रहा है नहीं दिख रहा है? जी भैया। तो ये मैंने क्या किया, वेबसाइट के अंदर कुछ कंटेंट लिखा। बॉडी के अंदर जब मैं कोई कंटेंट लिखूंगा तो वो मुझे स्क्रीन पे दिखेगा ना। तो हमें सिर्फ किससे मतलब होता है एज अ कोडर? सिर्फ और सिर्फ भवनीत, हमें किससे मतलब होता है? बॉडी से। हमें बाकी किसी चीज़ से मतलब नहीं होता है।
अब ये डॉक्यूमेंट है, बताओ इसका क्या होता है, इससे क्या होता है, बता सकता है कोई बंदा यहाँ पे, इससे क्या होगा चेंज करने से, बताओ। सर ऊपर का टाइटल चेंज हो जाएगा। हाँ, अब जैसे यहाँ पर अगर मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पर अंडररेटेड लिखता हूँ, ठीक है, अंडररेटेड में एन कैपिटल हो गया, अंडररेटेड, तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, अंडररेटेड। अब आप लोग सोच सकते हो जो हम लोगों ने वेबसाइट बनाई है, हमने उसमें कितना ज़्यादा कोड लिखा होगा जिससे कि ये वेबसाइट इतनी सुंदर दिख रही है और इतनी स्मूथ चल रही है। तो सोच सकते हो गाइस इसमें हमने कितना ज़्यादा कोड लिखा होगा जिससे कि ये फंक्शनैलिटी इतनी अच्छी चल रही है। बताओ गाइस, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, बताओ, समझ आ रहा है किसी को भी कि क्या क्या कोडिंग हम करते हैं जिस वजह से ऐसी एक आगे चल के हम एक बड़ी वेबसाइट्स बना पाते हैं। समझ रहे हो गाइस, जैसे कोई भी चीज़ आप देखो यहाँ पर हमारी ये सारी चीज़ें हैं, ये बनी हुई है, हमारा सिलेबस सेक्शन है जो हमारा सिलेबस डिफाइन करता है क्या क्या हम पढ़ाते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर डेमो लेक्चर है, देखो वीडियो, यूट्यूब की वीडियो को मैंने बाइंड किया हुआ है, एम्बेड किया हुआ है अपनी वेबसाइट के अंदर, चलती भी है, यहीं पे बच्चे डेमो देख सकते हैं कैसा हम पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अपने बारे में लिखा हुआ सर्टिफिकेट है, तो फोटोज़ हो गया, टेक्स्ट हो गया, ये सारा कंटेंट हम वेबसाइट पे ला सकते हैं। ये सुनो गाइस, समझ रहे हो, ये सुनो, क्लियर है। यस अभी देखो यस यस। व्हाट्सएप का जी आइकन भैया। यहाँ घूम रहा है, टॉपमेट का आइकन है, ये सारी चीजें करी जाती हैं, सीखी जाएंगी तब आएंगी ना, बिना उसके तो आएंगी नहीं गाइस, ठीक है। तो यही इसीलिए अभी एक छोटी वेबसाइट बना के सीखते हैं, बाद में हम एक दिन ऐसी वेबसाइट बनाने वाले हैं, क्लियर है। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमारे पास वो नॉलेज होनी चाहिए, फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेसेस, सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, क्लियर है। चलो, अब जैसे हमने यहाँ अमित लिखा है, यहाँ पे हमने इसका नाम भी अंडररेटेड चेंज कर दिया, क्लियर है गाइज। अब कुछ नया करते हैं, चलो अब नोट्स से हम पढ़ते हैं, नोट्स पे चलते हैं सीधा। सबसे पहले नोट्स हमें क्या कह रहा है, नोट्स हमें ये कह रहा है, नोट्स को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। नोट्स कह रहा है सिंपल HTML का पेज बनाते हैं, हेलो लिखा हमने, चेंज करके देख लिया ना गाइज, ये तो H1। अब देखो H1 एक हेडिंग होती है, जैसे P होता है, P स्टैंड फॉर किसके लिए होता है, P पैराग्राफ। एक और चीज़ गाइज मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, कमेंट्स, पता है किसी को कमेंट्स क्या होते हैं, जी भैया। क्या होता है कमेंट्स, बताओ क्या। भैया जो कोड लिखते हैं उसको समझने के लिए बाद में अगर हाँ, जरूरत हो तो। कमेंट्स बेसिकली होता है, जैसे अगर मैंने अपनी जॉब छोड़ दी या फिर मैं नहीं चाहता इस प्रोजेक्ट पे आगे काम करना, तो अगला डेवलपर इस कोड को पढ़ेगा तो उसको कैसे पता लगेगा ये कोड मैंने किस चीज़ के लिए लिखा है। तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसा कमेंट्स लिख दूंगा, कमेंट्स मतलब जैसे कुछ मैसेजेस लिख दूंगा जिससे कि उसको ये कोड समझने में मुश्किल ना हो, या फिर कोई और बंदा अगर आगे चल के मेरी जगह काम करेगा तो उसको मुश्किल ना हो। समझ आ रहा है गाइस, यस और नो, ये बताओ कितने बच्चों को ये चीज़ समझ आ रही है, नहीं आ रही, बोलो। समझ आ रहा है भैया। समझ आ रहा है ना। तो ये कमेंट्स होते हैं, कमेंट्स किस लिए होते हैं, समझाने के लिए या किसी, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द कोड कभी भी डिस्प्ले पे विजिबल नहीं होगा। देखो हो रहा है विजिबल, अगर मैं इसको अनकमेंट कर दूं तो ये देखो क्या होगा, पैराग्राफ भी आने लग गया, बट हम नहीं चाहते थे प्रिंट और डिस्प्ले पे, है ना। हमने तो सिर्फ समझाने के लिए, डमी के लिए लिखा था। तो इसको कैसे लिखते हैं कमेंट्स को, कमेंट्स लिखने का कोई भी चीज़ आप लिखो और कंट्रोल/ दबा दो, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, कंट्रोल/ दबा दोगे जो शिफ्ट के बगल में है, तो आपका कमेंट हो जाएगा। समझ आया। अब इसी तरह से गाइस अब हम ऊपर चलेंगे और हम एक हेडिंग बनाएंगे, हेडिंग बनाएंगे जैसे H1 हेडिंग होती है, HTML में बहुत सारी हेडिंग्स होती है, अलग अलग हेडिंग्स को अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाए, जैसे H1 है, H2 है, H3 है। तो H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है, इसके बाद जितनी भी हेडिंग्स होती है वो इनसे छोटी हेडिंग्स होती है, क्लियर है गाइज। तो यहाँ पर अब देखो लिखेंगे, जैसे लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड लिखें, तो यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड कितना बड़ा आ रहा है, एम आई राइट, आ रहा है नहीं आ रहा है, हेलो वर्ल्ड कितना बड़ा और कितना गाढ़ा आ रहा है, बट अमित तो बहुत पतला आ रहा है। किसी को पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो H1 में है, ये H2 में है। नहीं नहीं नहीं, वो पैराग्राफ में है ब्रो। चलो H1 आपको मैं और दिखाता हूँ, आपको मैं सेम चीज़ दिखाता हूँ गाइस। ये देखो अभी मैं इसकी कॉपियाँ बना रहा हूँ, आप भी कॉपी बना सकते हो Ctrl+C Ctrl+V से। तो मैं H2 की कॉपियाँ बना रहा हूँ, ओ सॉरी गाइस। तो देखो अब मैं आपको अलग अलग हेडिंग्स लिख के दिखाता हूँ, आपको पता लगेगा हेडिंग्स में फ़र्क क्या होता है। अब गाइस देखो ये कुछ हेडिंग्स है जो हम लोगों ने लिखी है, देखो अब आप लोग को समझ आ रहा है हेडिंग्स को क्यों इस्तेमाल किया जाता है। जी भैया। अब आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पर सारी हेडिंग्स का अपना अपना साइज है, ये H1 है, ये फिर H2 है, फिर H3 है, फिर H4 है, फिर H5 है। इसी तरह से एक और हमारी होती है, क्या होती है, H6।
अब ऐसा नहीं है कि आप लोग को इन हेडिंग्स को मतलब सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करना है क्योंकि आप चाहते हो कि मतलब आप इन छोटा फॉन्ट्स चाहते हो, नहीं गाइस। ये हेडिंग्स की अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है। प्रायोरिटी समझते हो? जैसे आप लोगों ने कभी न्यूज़पेपर पढ़ा हो या मैगजीन पढ़ी हो या फिर कोई रिसर्च पेपर पढ़ा हो या फिर कोई प्रोजेक्ट का मैनुअल बनाया हो, तो H1 मेन हेडिंग होती है, देन उसके अंदर जो सब हेडिंग आती है वो H2 होती है, फिर H2 के अंदर जो सब हेडिंग्स आती है वो H3 होती है। तो ये एक ऑर्डर में होता है, ऐसा नहीं है कि साइज छोटा करना है। साइज छोटा बड़ा करने के लिए हमारे पास CSS है, भूलना नहीं है हमें। ये सुनो गाइस, समझ आ रहा है? जी भैया। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना काफी है। ये सारी चीजें आप लोग करिए। अभी आप लोग को फटाफट आप लोग को रिकॉर्डिंग्स देखने को मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग से भी आप लोग टैली कर सकते हैं कि मैंने ये चीज कैसे करवाई। ठीक है गाइस, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। कोई भी डाउट अगर किसी को आ रहा है यू कैन आस्क। कोई भी डाउट, अगर छोटा से छोटा कोई भी डाउट आ रहा है यू कैन इजिली आस्क। किसी को भी कोई डाउट आ रहा है, कोई क्वेश्चन है, पूछ सकते हो, अदरवाइज क्लास को एंड करते हैं। सर हाँ जावास्क्रिप्ट में ही jQuery आ जाएगा ना, कि उसके लिए हाँ अलग से अरे packages? jQuery इज जस्ट एक्सटेंशन ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट ही बाप है, जावास्क्रिप्ट से अच्छा कुछ नहीं है अभी मार्केट में, ये मान लो। क्योंकि जावास्क्रिप्ट ने जितनी सारी चीज़ें दी हैं वेब डेवलपमेंट को, उतना किसी ने नहीं दिया है। ठीक है, वो आप लोग को अभी धीरे धीरे पता लगेगा जब आप चीज़ें जानोगे नई नई। ठीक है, jQuery एजेक्स के साथ इस्तेमाल होती है और इनको हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हम नहीं चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट बार बार रिलोड होए। तो पर्टिकुलर कंटेंट को रिफ्रेश करने के लिए हम एजेक्स और jQuery को साथ में इस्तेमाल करते हैं। समझ आया? और किसी को कोई डाउट है? अनुराग, अमित, कैसा लगा एक बार फीडबैक भी बता सकते हो गाइस। लाइव क्लास का फीडबैक कैसा था? समझ आई चीज़ें? कैसा सोचा था, मतलब दिमाग जी में क्या भैया। सोच के आए थे और उससे क्या अलग लगा, बता सकते हो? फीडबैक शेयर कर सकते हो अपना गाइस। अच्छा लगा भैया, फर्स्ट क्लास। अच्छा था, बढ़िया। लग रहा है कि 3 महीने में कोडिंग कर पाओगे? लगता तो है। जी भैया। बढ़िया। किसी ने ऐसा तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई मेरे साथ स्कैम होने वाला है, पढ़ाने नहीं वाले। भैया देखो यार, सारी चीज़ें पढ़ाने वाले हैं। तुम, मैं कह रहा हूँ ना, मैं पढ़ाऊंगा, तुम नहीं करोगे, गलती तुम्हारी है। तो बहुत मज़ा आने वाला है और एक कॉम्पिटेटिव माहौल भी रहेगा 20 बच्चों का। पता लगेगा कौन बच्चा ज़्यादा नॉलेज जानता है, कौन आंसर कर पा रहा है। तो एक अच्छा माहौल बनेगा, कंपटीशन भी अच्छा हेल्दी कंपटीशन होगा और काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को भी मिलने वाली है। तो बने रहो इस लाइव क्लास में गाइस, और इस लेक्चर के लिए इतना ही। आप सब